गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई संदीप सिवाच पर। मैं संदीप सिवाच आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे 4 दिसंबर को पंचकुला के अंदर जो शांतिपूर्ण और अनुशासन के तरीके से बच्चों प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उस प्रदर्शन के अंदर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचें, ताकि आपके हितों के लिए, आपका जो सपना है सरकारी नौकरी लगने का, और हरियाणा के सारे बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो पंचकुला के अंदर धरने के ऊपर शांतिपूर्ण और अनुशासन के तरीके से लंबे समय से जो बच्चे बैठे हुए हैं, पहले तो उनको सैल्यूट है, काबिले तारीफ है उनका बच्चों डेडिकेशन। और पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए वो लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने खुद के स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो हर भर्ती का मुद्दा वहां उठा रहे हैं। और ये काबिले तारीफ है कि इंसान अपने अपने लिए लड़ता है, वो बच्चे सभी के लिए लड़ रहे हैं। तो उन बच्चों का हम सभी को साथ देना चाहिए। हम क्यों पहुंचे 4 दिसंबर को पंचकुला? क्या ग्रुप 56 और 57 वाले बच्चों का ये मुद्दा है? क्या ग्रुप 56 और 57 को वो कैंसिल नहीं करवाना चाहते हैं? क्या ग्रुप 56 57 के रिजल्ट के लिए वो लड़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं। उन बच्चों से मैं बात करता रहता हूं, तो उन बच्चों का एक ही मानना है कि सर हमारे बारे में नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर साथी हैं जो अपने व्यू के चक्कर में उनको भला बुरा बोलते हैं, लेकिन उनको समझ लेनी चाहिए एक बात कि वो हर भर्ती का मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे टीजीटी की भर्ती हो, चाहे आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती हो, चाहे ग्रुप 56 57 के अलावा अन्य जो ग्रुप हैं मेरे बच्चों, उनके पेपर, जो मेंस का पेपर है उनके कंडक्ट करवाने की बात हो, चाहे ग्रुप डी के रिजल्ट को ग्रुप सी की भर्तियों के बाद जारी करने की बात हो, तो हर भर्ती का मुद्दा जो है आप लोगों को उनके पैम्पलेट के अंदर, उनके थंबनेल के अंदर, उनकी बातों के अंदर साफ साफ मेरे बच्चों सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो फिर उनके बारे में नेगेटिव विचार या नेगेटिव प्रचार हमें नहीं फैलाना चाहिए। वो आप सभी बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और वो सरकार के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी लगने वाले बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका स्कोर अच्छा हो रखा है। और ये वो नहीं चाहते हैं कि सर हम ग्रुप 56 57 के लिए लड़ रहे हैं, नहीं। वो चाहते हैं कि ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां सरकार बोल रही है कि हमें पूरी करनी है, लेकिन सरकार उनको पूरी करने को लेकर गंभीर नहीं है। उनका एक ही बोलना है कि सर ग्रुप 56 57 के ऊपर कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो कैंसिल का डिसीजन हो, चाहे उसके रिजल्ट निकाल का डिसीजन हो, ये डिसीजन तो हाई कोर्ट को देना है। और हाई कोर्ट मेरे बच्चों किसी के प्रेशर में काम नहीं करता है, और बच्चों के और लोगों के प्रेशर में तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। हो सकता है कि सरकार के प्रेशर में थोड़ा बहुत वो काम करता हो, हालांकि वो एक स्वतंत्र संस्था है, आप सभी जानते हैं, सभी लोगों का उसके ऊपर विश्वास होता है। तो वो बच्चे हाई कोर्ट को ये नहीं बोल रहे कि आप रिजल्ट निकालो, बिल्कुल नहीं। वो सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हाई कोर्ट के अंदर अपने वकीलों को भेज भेज कर ये जितने भी केस लगे हुए हैं भर्तियों के ऊपर, उन केस की जल्दी से जल्दी आप लोग हियरिंग करवा दीजिएगा। अब जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई करवा दीजिएगा, ताकि सुनवाई होने के बाद जो कोर्ट का डिसीजन हो, चाहे वो भर्तियों को पूरा करवाने का डिसीजन हो, चाहे मेरे बच्चों ग्रुप 56 57 के कैंसिल होने का डिसीजन हो, जो भी डिसीजन होगा सर हमें स्वीकार होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर जल्दी जल्दी हियरिंग होगी, तो बच्चे का जो मोरल है वो डाउन नहीं होगा। डिसीजन जो भी आएगा सर हम उस डिसीजन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। यदि कैंसिल कर दिया जाता है तो हम दोबारा से तैयारी करेंगे, क्योंकि हम हिम्मत हारने वाले तो है नहीं। यहाँ पर जो हम बैठे हैं सर, सारे के सारे अच्छा स्कोर करके बैठे हैं, और अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे को कभी डर लगता भी नहीं है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, वो अगले पेपर को भी क्रैक करेगा, नो डाउट। लेकिन कैंसल का कोई मुद्दा नहीं है मेरे बच्चों। बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ अपने अपने लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो ग्रुप डी की भर्ती भी करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सर हमें ग्रुप सी ही लगना है, लेकिन ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आ जाएगा तो फिर हमें ग्रुप डी की ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, फिर दोबारा ग्रुप सी की भर्ती हो जाएगी, उसके बाद तो हम ग्रुप डी का पद छोड़ देंगे, तो किसी ना किसी गरीब बच्चे का हम सर वो हक ले बैठेंगे, क्योंकि अभी हमें ज्वाइनिंग करनी हमारी मजबूरी होगी, और बाद में छोड़ना हमारा एक मकसद ही है कि हमें ग्रुप सी में ही जाना है। तो सारे के सारे बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि वो अपने अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सभी बच्चों के लिए हैं, और सरकार से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ हैं, बिल्कुल सरकार के खिलाफ कोई नहीं है, ठीक है। सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार उन बच्चों के बारे में तो सोचे। सरकार का एक ही काम है कि कोर्ट के अंदर जो भर्तियां गई हुई हैं अपने वकीलों को भेजकर जल्दी जल्दी हियरिंग, अर्ली हियरिंग उनकी करवाए,
जल्दी जल्दी हियरिंग करवा के इन केसों को रफा दफा करवाए। ठीक है, रफा दफा करवाने का मतलब है कि हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन हो वो सभी बच्चों को एक्सेप्ट होगा, सभी बच्चों को स्वीकार होगा, बिल्कुल स्वीकार करना भी पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जो पंचकुला के अंदर ये ईमानदार, ये मेहनती बच्चे, अच्छा स्कोर लेने वाले बच्चे, लगातार पढ़ने वाले बच्चे जो बैठे हैं ना, आप भी उसी प्रकार के बच्चे हैं, मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, ईमानदारी से काम करने वाले बच्चे हैं, तो उनका आप लोगों को साथ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साथ देने का मतलब क्या है? साथ देने का मतलब है कि आप उनको एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, आपका पहुंचना ही उनके अंदर जोश बढ़ने का काम करेगा, और जब जोश बढ़ने का काम करेगा तो सरकार का ध्यान भी जाएगा कि हाँ, ये वास्तव में ही बच्चे क्या हैं, चाहते हैं। लेकिन यदि हम पहुंचेंगे नहीं तो सरकार भी इन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो धरने होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होते हैं, ये सरकार के मुंह के ऊपर पानी के छिट्टे मारने वाली बात होती है कि सरकार सो जाती है किसी एक मुद्दे को मेरे बच्चों उठाकर, तो दोबारा से फिर उस मुद्दे के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए हमें इस प्रकार की चीजें करनी पड़ती हैं। वरना तो कोई भी खुश नहीं है अपने घर से इतनी दूर जाके बच्चों कड़ाके की ठंड में, ठीक है, कड़ाके की ठंड में वो वहां पर सोए। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता होगा कि इस प्रकार से वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे। ठीक है, क्योंकि सरकार हम सब चुनते हैं, हमारी ही सरकार है, तो सरकार को हमें ध्यान दिलाना है। सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे 4 दिसंबर को वहां पहुंचकर, शांतिपूर्ण ढंग से होगा, अनुशासन के तरीके से सारी चीजें होंगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मेरे बच्चों आप सभी को पता होगा कि परमिशन के साथ वो बच्चे वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, बिना परमिशन के वहां पर कुछ नहीं है, सारी की सारी चीजें लीगली हैं, सारी की सारी चीजें परमिशन के साथ है। तो जो भी माहौल बनाया जा रहा हो डर का, उस डर के माहौल से आप निकलिएगा, आप अपने हित के बारे में सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, उन बच्चों का साथ दीजिएगा, और कोर्ट के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि जो कोर्ट डिसीजन देगा, चाहे ग्रुप 56-57 के कैंसिल का मामला हो, कैंसिल कर देगा तो भाई दोबारा पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, कम से कम एक साइड तो होगा ना फैसला। उसके बाद हम एचएसएससी को तो बोल सकेंगे कि पेपर ले लो, कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया। लेकिन बच्चों, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया रिजल्ट का, तो उस रिजल्ट को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, और रिजल्ट वो किसी तरीके से तैयार हो, वो अपने को स्वीकार करना ही करना पड़ेगा। तो सभी बच्चों की एक ही रिक्वेस्ट है कि इन भर्तियों को फटाफट कोर्ट से बाहर निकालने का काम किया जाए, क्योंकि यदि ये लंबे समय तक मेरे बच्चों चलता रहा ना, फिर तुम सरकारी नौकरी को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि यदि 7-8 महीने, लगभग इतने महीने तो हो ही चुके होंगे, है ना, तो और आईटीआई इंस्ट्रक्टर वालों की मैं बात करूं, या मेरे बच्चों ग्राम सचिव कैनाल पटवारी की बात करूं, या मैं बात करूं ये फायर ऑपरेटर वाली भर्ती की, कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन भर्तियों के ऊपर एक बच्चा भी नहीं लगा है, उन भर्तियों के अंदर एक बच्चे ने भी ज्वाइन नहीं किया है। तो इसका मतलब ये लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और सरकार के इन लॉलीपॉपों से बचने के लिए मेरे बच्चों आप लोगों को 4 दिसंबर को पहुंचना चाहिए, ताकि सरकार को पता चले कि ये हरियाणा का युवा जागरूक हो चुका है, और सही मायने में हम जागरूक हैं, लेकिन हमें बस थोड़ा सा घर से निकलना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा। अभी सभी को तो पता है कि आप लोग जागरूक हो, लेकिन सरकार ये आपको भोला भाला समझ रही है। अभी भी सरकार आपको जागरूक नहीं मान रही है। सरकार को पता है कि ये बच्चा अपने हितों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। ठीक है, तो मेरे बच्चों आप लोगों को वहां पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बने, सरकार अपने वकीलों को भेजकर फटाफट इन केसों की सुनवाई करवाए, और सुनवाई होने के बाद बच्चों जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का वो स्वीकार होगा हर हरियाणा के बच्चे को, हर हरियाणा के टीचर को। और उन यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है जो इन बच्चों के बारे में भला बुरा बोलते हैं, ठीक है, कम से कम ये अपने हितों के लिए तो लड़ रहे हैं भाई। आप तो एक बंद कमरे के अंदर चिल्लाने वाले लोग हो, तो कम से कम भला बुरा मत करो, भला बुरा मत बोलो किसी को, ठीक है, और अच्छे शब्दों का चयन करो, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही क्या है? एजुकेशन का मतलब है अच्छे शब्दों का चयन, किसी की भावना को ठेस हमें नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और 4 दिसंबर को आप पहुंचें, और इन भर्तियों को बच्चों कोर्ट से निकलवाने के लिए हर संभव प्रयास आप लोग करें। ठीक है, किसी एक का मामला नहीं, सभी बच्चों का मामला है। लगभग आप जानते हैं कि हर दूसरी भर्ती कोर्ट के अंदर गई हुई है, तो इन भर्तियों को कोर्ट से निकालने के लिए आप सभी बच्चे 4 दिसंबर को पंचकूला पहुंचो। मैं आपको बता देता हूं कि इन बच्चों की जो जो बातें
या जो जो मांगे हैं जो सरकार के साथ ये रखने वाले हैं, यही है कि ग्रुपों की एग्जाम डेट स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी मिले। ये कब मिलेगी, ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये कोर्ट के हाथ में है। लेकिन सरकार के हाथ में क्या है, जल्दी से जल्दी उस केस की हियरिंग करवाना, अपने वकीलों को भेजकर। अपना जो एडवोकेट जनरल है मेरे बच्चों, सरकार का जो सरकारी वकील होता है सबसे बड़ा एडवोकेट जनरल, जो आप पढ़ते होंगे, ठीक है, उससे वो मुलाकातें करें। वो अपने आप रास्ता बताएंगे कि किस तरीके से हम इन भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। दूसरा है 32,000 भर्ती को निश्चित टाइम में पूरा करवाने का लिखित आश्वासन। अब देखिएगा ये भी कोर्ट का मामला है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जितने भी मामले कोर्ट के अंदर है सरकारी नौकरियों के, सबसे पहले उनको कोर्ट से बाहर निकलवाएं। डिसीजन जो भी हो वो स्वीकार होगा। ग्रुप 56-57 वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ग्रुप 56-57 वाले बच्चे दो भागों में मत बटो। आप 56-57 वाले सारे बच्चे एक हो जाओ और आपको सिर्फ यही बोलना है कि कोर्ट अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी दे दे, क्योंकि जितना कोर्ट लेट करेगा डिसीजन देने में, उतनी ही समस्या आप सभी को आएगी, उतनी ही समस्या आप सभी को आएगी, ठीक है। तो कोर्ट और सरकार दोनों से रिक्वेस्ट आप कीजिएगा कि फटाफट इनकी हियरिंग करवा के, फटाफट इनकी सुनवाई करवा के केस को आप एक साइड कीजिएगा। जो भी आपका फैसला होगा वो स्वीकार होगा। मेरे बच्चों, भर्तियां कोर्ट से बाहर जल्दी निकलनी चाहिए। सबसे मेन मुद्दा जो होगा ना 4 दिसंबर का, वो यही होगा कि जो भी भर्तियां कोर्ट के अंदर है वो सारी की सारी जल्दी से जल्दी क्या आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, देखिएगा जितनी जल्दी भर्तियां कोर्ट से बाहर आएंगी तो ग्रुप सी की भर्तियां उतनी ही जल्दी होंगी, और ग्रुप सी की भर्तियां जितनी जल्दी होंगी मेरे बच्चों, ग्रुप डी वाले बच्चों को फायदा ही फायदा है। ग्रुप डी वाले बच्चों को फायदा ही फायदा है। चाहे मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चाहे मैं पदों की बात करूं तो पद पूरे के पूरे भर लिए जाएंगे, फिर दोबारा खाली नहीं होंगे, क्योंकि जो ग्रुप सी के अंदर लगने वाला बच्चा है वो ग्रुप सी के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद जो बच्चा ग्रुप डी के अंदर लगना चाहता है, जिसने ग्रुप डी के लिए ही तैयारी की होगी, वो बच्चा ग्रुप डी के अंदर आराम से सेट हो जाएगा। उसके बाद जो पुलिस की भर्ती आ रही है, तो उस पुलिस की भर्ती में नए बच्चों को मौका मिलेगा। यदि मेरे बच्चों पुलिस की भर्ती भी आ जाती है और ये ग्रुप सी वाली कोर्ट में चलती रहती है और ग्रुप डी का रिजल्ट भी नहीं आता, तो फिर उस पुलिस वाली भर्ती का भी वही हाल होना है, क्योंकि नए बच्चों को फिर मौका ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ग्रुप सी की भर्तियां पहले हो, ग्रुप डी का रिजल्ट बाद में हो। हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आ रही है उसमें नए नए बच्चे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने कंपटीशन की दुनिया में कदम ही रखा होगा +2 के बाद, उन बच्चों को भी एक आशा की किरण नजर आए कि हमारे लिए भी सरकारी नौकरी बनी हुई है, तो इनके लिए काम करना है। तो सारे के सारे बच्चे 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे पंचकुला पहुंचे। इन बच्चों का एक टेलीग्राम चैनल है HSSC CET 32,000 पोस्ट के नाम से। यहाँ पर जो इस धरने को लीड कर रहे हैं, हालांकि सारे ही सारे बच्चे वहां पर लीड कर रहे हैं, तो इस धरने प्रदर्शन को लेकर जो डायरेक्शन देंगे वो सारे के सारे आप लोगों को ये बच्चे वहां पर दे देंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण और अनुशासन के तरीके से हैं, और आराम से शांतिपूर्ण ढंग से आप वहां पर पहुंचे। तो मैं भी वहां पहुंचूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा पहुंचने की, ठीक है, और आप लोग भी पहुंचिएगा। तो यही बात मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए आया था। साथ ही साथ मेरे बच्चों, बिल्कुल फ्री एक ऑफलाइन मेगा टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट कर रहे हैं। हर शनिवार को रेड स्क्वायर मार्केट हिसार के अंदर आप लोगों को ये टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, हरियाणा ग्रुप सी और डी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, और वो बच्चे जो अपनी कमियों को नहीं देख पाते, जिसके बावजूद वो बच्चों फाइनल सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये टेस्ट सीरीज लाई गई है। तो आप सभी बच्चे, फ्री में ये टेस्ट होगा, कोई आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, ना कोई इनाम है इसके अंदर। इनाम लास्ट में ही मिलेगा यदि आप लगातार टेस्ट दोगे, और वो लास्ट में इनाम होगा सरकारी नौकरी। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन जहां पर आपको करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो ये सारे के सारे धुरंधर वो टीचर है बच्चों जो कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, फालतू की बकवासबाजी, स्टंटबाजी ये बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एजुकेशन के अंदर ये कभी नहीं स्वीकार होती हैं, स्टंटबाजी, फालतू की बकवासबाजी। तो आप लोग भी मैच्योर बच्चे हैं, तो पूरी की पूरी कंटेंट से भरी हुई बेहतरीन टीम के द्वारा, अनुभव वाली टीम के द्वारा ये पेपर तैयार किए जाएंगे, और आपको बहुत अच्छे तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ ये पेपर मिलेगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं हिसार रेड स्क्वायर मार्केट में, उनका मोस्ट वेलकम है। पहला पेपर 9 दिसंबर दिन शनिवार को 12:30 बजे मेरे बच्चों कलाम लाइब्रेरी रेड स्क्वायर मार्केट में है, वहां पर करवाया जाएगा। उसके बाद हर शनिवार को आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। और जो बच्चे दूर दराज से हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं,
या जो हरियाणा से बाहर हैं तो वो आ नहीं सकते, मैं भी जानता हूं, ठीक है। तो उन बच्चों को भी जो यहाँ पर गूगल फॉर्म एक लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसके व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों वो पेपर संडे या मंडे तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी बच्चों के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करने आया था, आप सभी बच्चों के हितों के लिए ये प्रार्थना करने आया था, और आप इस रिक्वेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए 4 दिसंबर को आप पंचकूला जरूर पहुंचोगे। थैंक यू, राम राम, नमस्कार।